dear students, once again I welcome to all in this YouTube channel. आज का हमारा टॉपिक होगा क्लास 11th मैथमेटिक्स, जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 1 सेट्स के बारे में। ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे पावर सेट, क्योंकि इसके पहले हमने आपको सेट के बारे में इसका डेफिनेशन, इससे रिलेटेड कुछ हमने आपको डेफिनेशन समझा दिया था। आई होप those definition you have listened and carefully and also you have understood that all, है ना। हमने क्या क्या समझाया था, सेट का इंट्रोडक्शन हमने आपको दिया था, है ना। एम्प्टी सेट क्या होता है, फाइनाइट इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं, इक्वल सेट क्या होते हैं, सब सेट क्या होते हैं, है ना। तो इसके बाद से हमारा एक न्यू टॉपिक स्टार्ट हो गया, पावर सेट। तो ये पावर सेट क्या होता है, सो लेट्स सी इट्स डेफिनेशन। इसका पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर इसके बेसिस पे कुछ हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, एग्जांपल, है ना। कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए। अगर हम यहाँ पे कोई सेट ए कंसिडर करते हैं और इस सेट ए के जितने भी पॉसिबल सबसेट होते हैं, जैसे यहाँ पे हम यहाँ पे नोट किए हैं सेट ए। अब इस सेट ए के अंदर हमने 2 एलिमेंट यहाँ पे रखे हैं, 1 और 2, तो एक सेट हो गया। अब इस सेट ए के जितने भी पॉसिबल सबसेट होंगे, एक्चुअली दैट विल बी पावर सेट, उसी को हम क्या कहेंगे, पावर सेट बोलेंगे। ठीक है ना। थोड़ा इसे ध्यान से समझिएगा, बहुत ईजी है ये। तो यहाँ पे सेट ए है, तो इस सेट ए का सबसे पहले तो एक एम्प्टी सेट होगा, है ना। एम्प्टी सेट का मतलब कि यहाँ पे नो एनी एलिमेंट इन एम्प्टी सेट, तो ये 5, तो 5 ही क्या होगा, एक्चुअली इट विल बी आल्सो अ सबसेट, क्योंकि आपको मालूम है कि एवरी एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, है ना। तो इसके बाद यहाँ पे 1 ये सिंगलटन सेट हो गया, फिर ये 2, फिर यहाँ पे 1 और 2 ही हो जाएगा। तो ऐसे यहाँ पे 1 2 3 4 इसके टोटल 4 सबसेट बने हुए हैं, इसलिए इन सभी 4 सबसेट का हमने क्या नोट कर दिया, एक सेट ही बना दिया है। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पे PA से डिनोट कर रहे हैं। एज यू कैन सी हियर इट इज डिनोटेड एज PA, मीन्स ये पावर सेट PA से हम डिनोट करते हैं। ठीक है ना। एंड इन PA एवरी एलिमेंट इज सेट, और इस PA के अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सेट ही होते हैं। यहाँ देख सकते हो आप, ये एम्प्टी सेट है, ये सिंगलटन सेट है, ये भी सिंगलटन सेट है, और ये क्या है, ये भी तो ये सेट ही है, 1 और 2 एलिमेंट है इसमें। तो इन सभी सेट का हमने क्या बना दिया, एक सेट, एक 1 सेट बना दिया, है ना। पावर सेट हो गया ये। चलिए इसके बेसिस पे कुछ हम एग्जांपल ये देखते हैं, और तब आपको आई होप और अच्छे से क्लियर हो जाएगी सारी चीज़ें। ठीक है। जैसे यहाँ पे एक हम सेट यहाँ पे कंसिडर करते हैं, ये एक सेट ए है, ठीक है ना। हियर इज द सेट ए, इन दिस सेट ए हैविंग द एलिमेंट ए बी एंड सी, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये सेट ए हो गया। अब इसके हम क्या करेंगे, ऑल द पॉसिबल सबसेट यहाँ पे डिनोट करेंगे। तो यहाँ पे पॉसिबल सेट पहले तो क्या होगा, 5 होगा, ठीक है ना। ये हो गया 5 हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा, सिंगलटन एलिमेंट का सेट हम बनाएंगे, तो सिंगलटन का मतलब ये सिंगल एलिमेंट, तो ये ए हो गया। फिर उसके बाद ये बी हो जाएगा, है ना। फिर ऐसे ही सी हो जाएगा, तो ये सिंगलटन का हो गया। अब 2 एलिमेंट को लेकर के हम सेट बनाते हैं, जैसे ए बी हो गया, और नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। तो ये 2 एलिमेंट का भी हो गया। अब ये 3 एलिमेंट को ही लेकर बना देते हैं, यानी कि जो सेट दिया है उसी सेट को ही बना देते हैं। तो अब देख सकते हो इस सेट के जितने भी पॉसिबल हमने यहाँ पे सबसेट नोट किया है। यहाँ पे एक तो 5 है, और एक यहाँ पे ए बी सी, तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे हमने यहाँ पे टोटल 8 सबसेट हमने इसका डिनोट कर दिया है। तो अब आपको थोड़ा सा आइडिया यहाँ पे आया होगा कि जब इसके पहले हम बनाए थे सेट ए 1 और 2 का, तो इसमें टोटल इसके पावर सेट आए थे, एक तो 5 और एक सिंगलटन सेट 1 और एक 2 आया था, और एक सेट खुद ही आया था। तो इस तरह से टोटल यहाँ पे 4 यहाँ पे पावर सेट इसके आए थे, और यहाँ पे टोटल 8 बन रहे हैं। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं जब ये 2 एलिमेंट है, तो ये 2 पे पावर ये 2 हो जा रहा है। यहाँ पे 3 एलिमेंट है, तो ये 2 पावर 3 हो जा रहा है।
तो इट मीन्स दैट यहाँ से हमको ये समझ में आना चाहिए कि जितने भी सेट होंगे उस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे, है ना, तो 2 रेज़ टू द पावर ऑफ दैट नंबर ऑफ एलिमेंट हम डिनोट कर देंगे और उसे एक्सपेंड करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ हमको पावर सेट मिल जाते हैं। जैसे अगर 2 रेज़ पावर 3 है तो ये 8 आ गया, तो आप देख सकते हो टोटल यहाँ पे 8 पावर सेट हमको मिल गया। सेम एज यहाँ से 2 रेज़ पावर 2 है तो ये 4 हो गया, तो यहाँ पे टोटल ये 4 यहाँ पे पावर सेट मिल गया। तो आप कह सकते हो कि जितने भी पावर सेट होते हैं अगर हमें पता करने हैं कि किसी भी सेट का कितने नंबर आप सबसेट बन सकते हैं, तो इसके लिए सीधा सा जवाब ये होगा 2 रेज़ पावर m हम यहाँ पे नोट कर देंगे, वेयर m इज़ नेचुरल नंबर। m क्या है? नेचुरल नंबर है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम बता सकते हैं ये तो नंबर ऑफ सबसेट, इस चीज़ को थोड़ा खासा ध्यान रखिएगा। तो आप देख सकते हो ये 2 एग्जांपल हमने आपको समझाया है। अगर आपको एग्जांपल समझ में आ गया है तो इसी के बेसिस पे और भी एग्जांपल आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। नाउ सी द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द यूनिवर्सल सेट। अब ये यूनिवर्सल सेट आप देखिए यहाँ पे एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज यूनिवर्सल सेट। देन आफ्टर दैट यू शैल बी स्टडी अबाउट द एग्जांपल एंड सॉल्विंग प्रोसेस ऑफ द ऑन द बेसिस ऑफ पावर सेट, है ना। पावर सेट के बारे में आप समझे भी हो, इसके बेसिस पे कुछ प्रॉब्लम भी आपको हम समझा देंगे। बट बिफोर दिस यू शुड नो अबाउट यूनिवर्सल सेट आल्सो, है ना। इसके बारे में थोड़ा हम कवर कर लें तो उसके बाद से पावर सेट को भी हम फिर से दोबारा रिवाइज करा देंगे और उसके बेसिस पे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। द सिस्टम ऑफ नंबर्स, है ना। यहाँ पे कोई सिस्टम, यहाँ पे कोई नंबर्स है ना। कोई भी नंबर्स ले लेते हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर लेते हैं और उस नेचुरल नंबर के अंदर, है ना, जितने भी सबसेट्स हम नोट कर सकते हैं कि जैसे कि उसके प्राइम नंबर्स, है ना, उसके प्राइम नंबर्स को सेट बना दिए, द सेट ऑफ ऑल इवन नंबर एंड सो ऑन। ऐसे भी मतलब कि प्राइम नंबर के सेट बना दिए, इवन नंबर के सेट बना दिए, ऑड नंबर के सेट बना दिए, को प्राइम नंबर के सेट बना दिए, कंपोजिट नंबर के सेट बना दिए। तो ये नेचुरल नंबर से ही ये जो अलग अलग तरह के हम ये नंबर्स का सेट बना रहे हैं, एक्चुअली दीज आर ऑल बिलोंग्स टू दिस नेचुरल नंबर। ये सभी के सभी किससे बिलोंग कर रहे हैं? नेचुरल नंबर से ही तो बिलोंग कर रहे हैं। नेचुरल नंबर से ही अलग अलग तरह के सेट बन जा रहे हैं। होल नंबर का बन जा रहा है, ऑड नंबर का बन जा रहा है ना। तो ये जो नए नए तरह के सेट हम बना रहे हैं यूजिंग नंबर से नेचुरल नंबर सेट, तो इसी को हम क्या कहेंगे? यूनिवर्सल सेट। किसको? नेचुरल नंबर को बोल देंगे। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल ये है कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पे क्या है, ये अल्फा नेचुरल नंबर हम नोट कर रहे हैं। तो नेचुरल नंबर में क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ये तो क्लियर चीज़ें हैं, ये बहुत ही इजी है सब। प्राइम नंबर का हम सेट बनाते हैं, तो प्राइम नंबर में क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, 3 5 7 एंड सो ऑन। ऐसे ही नेक्स्ट कंपोजिट नंबर का बना लेते हैं। कंपोजिट नंबर में क्या आ जाएगा? 4 6 आ जाएगा, है ना, और 8 आ जाएगा, है ना। ऐसे ही 9 भी आ जाएगा यहाँ पे, और ऐसे ही आगे से बनाते जाए। और ऑड नंबर का भी बना सकते हैं यहाँ पे सेट। तो आप देख सकते हो ये जो प्राइम नंबर है और ये कंपोजिट नंबर है, ये एक्चुअल में किससे बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो इसका मीनिंग ये हो गया, इन दोनों सेट के लिए ये जो सेट होगा n यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। अब क्लियर हो गया। एक और एग्जांपल देखो, अगर आप अल्फ़ाबेटिकल लेटर नोट कर दो A to Z, ठीक है। अब A to Z नोट करोगे तो उससे और भी जब सेट बनाओगे, जैसे वॉवेल का सेट बनाओ, कॉन्सोनेंट का सेट बनाओ, तो वॉवेल का जो सेट है, कॉन्सोनेंट का जो सेट है, इन दोनों सेट के लिए जो अल्फ़ाबेटिकल सेट आप बनाया हो A to Z, वो यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, ठीक है ना। जो कि हम यहाँ पे ये डेफिनेशन आपको दिए हैं। आई होप ये दो इसके एग्जाम्पल आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो डेफिनेशन ये राइट करना, है ना, आप अपने इस लैंग्वेज में नोट कर सकते हो आप इसके डेफिनेशन को। तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये। तो ये था, इसके पहले हमने आपको पावर सेट समझाया, यूनिवर्सल सेट समझा दिया हमने। अब इसके बाद हम देखेंगे इसके बेसिस पे कुछ प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।